Welcome back dear students to our YouTube channel. Now in this video lecture we will discuss about the methods of preparation of alkyl halides. तो अब इस लेक्चर में हमें देखना है कि अल्किल हैलाइड्स को किस तरह से बनाया जाता है, प्रिपरेशन के मेथड्स क्या हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, मतलब बनाना किस तरीके से है ये देखना है, तो ये मालूम होना चाहिए कि किससे बनाना है। ठीक है, बनाना तो है लेकिन बनाना किससे है, तो वेरियस कंपाउंड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं जिन मेथड से अल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। तो एक एक करके हम देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट पहला जो हमें देखना है वो देखना है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से बनाना है। अल्कोहल क्या होते हैं ये आपको एक चैप्टर इन डिटेल दिया गया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि अल्कोहल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं, मतलब यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट करता है। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है OH, ROH। इट इज़ अ जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल। R रिप्रेजेंट अल्किल ग्रुप, OH इट इज़ अ हाइड्रोक्सी ग्रुप which is a functional group of alcohol. Now we have to prepare alkyl halides from, we want to prepare alkyl halides from alcohol. कैसे बनेंगे, तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंड जिसे हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जिससे हम अल्किल हैलाइड बनाएंगे। अब इस अल्कोहल को अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो रिएजेंट इससे रिएक्ट करके इसे अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करे। तो कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं, तो अल्कोहल को अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए 3 तरह के रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो रिएजेंट से पहला फर्स्ट हाइड्रोजन हैलाइड्स। दूसरा जो रिएजेंट है वो है फास्फोरस हैलाइड्स। और तीसरा जो रिएजेंट हमें दिया गया है वो है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे HX से। हाइड्रोजन हैलाइड्स को HX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फास्फोरस हैलाइड ये PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड और PX5 फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स, 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट थिंग है थायोनिल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है SOCl2। इट इज़ अ थायोनिल क्लोराइड। THI, थाई अगर वर्ड आपको सुनाई देता है किसी मॉलिक्यूल में तो वो सल्फर का कंपाउंड होता है, तो सल्फर यहाँ पर रहेगा SOCl2। तो इन कंपाउंड को, इन रिएजेंट्स को यूज़ करके हमें अल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसमें अल्किल हैलाइड्स में। तो अल्किल हैलाइड्स बनाने हैं बाय यूजिंग फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स। तो फर्स्ट हम ये शुरू करते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स या बाय यूजिंग हाइड्रोजन एसिड्स। हाइड्रोजन एसिड्स भी कहा जाता है, और बाय यूजिंग HX और हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, तो कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स को यूज़ करना है तो हाइड्रोजन हैलाइड्स जो रहेंगे हमारे क्या क्या रह सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं HCl यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्किल क्लोराइड। नेक्स्ट थिंग हम यूज़ कर सकते हैं HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्किल ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है HI टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्किल आयोडाइड। अगर अल्कोहल को अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड तो यूज़ करेंगे HCl। अल्कोहल को अल्किल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड तो यूज़ करेंगे HBr। और अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड, अल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो यूज़ करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये रिएजेंट्स को यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट हम यूज़ करते हैं HCl। तो नाउ वी वांट टू प्रिपेयर अल्किल क्लोराइड। ठीक है,
अब बात करते हैं अल्किल हैलाइड्स की। तो अल्किल हैलाइड्स तो आप लोग देख चुके हैं कि दे 3 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स और टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो उसी तरीके से अल्कोहल्स भी जो हैं वो भी 3 तरह के हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल्स। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह से होगा, तो अगर हम जो अल्कोहल यूज़ करेंगे वो अल्कोहल अगर टर्शरी होगा, 3 डिग्री होगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। एंड प्राइमरी अल्कोहल ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे एज कंपेयर टू मिथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इट इज़ अ रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा कि किस तरीके से अल्कोहल रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। नेक्स्ट थिंग, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो यहाँ पर देखिए HI जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है HBr से, HBr ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है HCl से। तो ये 3 ही हम यूज़ करते हैं। HF को यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज HF इज़ अ पॉइजनस गैस, और इसलिए HF यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा लेकिन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं करेंगे अल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो दीज आर द रिएजेंट्स एंड दीज आर एंड इट इज़ आवर सबस्ट्रेट अल्कोहल। And now we want to prepare alkyl halides from alcohol। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। फर्स्ट रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन। तो अब देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप लोग देख चुके हैं कि HCl जो था उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो जब रिएक्टिविटी कम रहेगी तो रिएक्टिविटी को फास्ट करने के लिए, जल्दी रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज़ करना होगा। कैटलिस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ये रिएक्टिविटी में या फिर प्रोडक्ट के अंदर कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सिर्फ ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में यूज़ होते हैं कैटलिस्ट। तो HCl के केस में कैटलिस्ट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? तो नाउ अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ। अगर अल्कोहल प्राइमरी है, अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो प्राइमरी के केस में हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये होगा और सूटेबल कंडीशंस रहेंगी। सूटेबल कंडीशन का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर हमें प्राइमरी केसेस में हीटिंग करना होती है इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल हीटेड when with hydrochloric acid in presence of a catalyst zinc chloride, then it will form alkyl chloride। ये R और ये Cl निकल जाएगा और ये H और ये OH मिलके बना देगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो कि साइड प्रोडक्ट है। तो क्या बन जाएगा हमारा RCl अल्किल क्लोराइड और ये H2O निकल जाएगा, इट इज अल्किल क्लोराइड। तो इस तरीके से अल्किल क्लोराइड बनेंगे किससे? प्राइमरी अल्कोहल से HCl को यूज़ करवाकर। लेकिन अगर HCl हम यूज़ करेंगे तो HCl के केस पे हमें कैटलिस्ट यूज़ करना होगा। नेक्स्ट थिंग, अगर प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, एक CH3 CH2OH, इट इज़ एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हीटिंग करेंगे तो डेल्टा सिंबल बनाता हूँ, यहाँ पर डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर हीटिंग की जा रही है क्योंकि ये प्राइमरी है। ये हो जाएगा CH3 CH2 और Cl प्लस H2, ये बन गया एथिल क्लोराइड। इसे एक्सप्लेन करना होता है। जब कभी भी आप जो है तो रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन के नीचे वो क्या चीज़ है उसका नाम लिखा होना ज़रूरी होता है। तो ये एथिल अल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल को
रिएक्ट किया गया HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो इसने तैयार किया हमारा एथिल क्लोराइड। तो इसी प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड, देन इट विल फॉर्म एथिल क्लोराइड। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रोस प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्रोस प्रोसेस। सो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्किल क्लोराइड बाय ग्रोस प्रोसेस। ग्रोस प्रोसेस से आप अल्किल क्लोराइड को किस तरह प्रिपेयर करेंगे, तो क्या बताएंगे, व्हेन अल्कोहल्स reacts with hydrochloric acid in presence of a catalyst zinc chloride, then it will give corresponding alkyl chlorides. This process known as gross process। ठीक है, तो प्राइमरी के केस में ZnCl2 रिक्वायर्ड रहेगा, सेकेंडरी के केसेस में भी ZnCl2 रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन हमें हीटिंग करना नहीं होगी और रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर अल्कोहल टर्शरी होगा तो टर्शरी अल्कोहल रेडिली रिएक्ट्स विद HCl विदाउट प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। टर्शरी अल्कोहल के केसेस में जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और वो सिर्फ मिक्स करने पर ही टर्शरी अल्कोहल अल्किल क्लोराइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस आप खुद लिखेंगे, सेकेंडरी का एग्जाम्पल और टर्शरी का एग्जाम्पल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल को आप सिर्फ HCl से रिएक्ट करवा देंगे, रूम टेम्परेचर लिखेंगे और वो बना देगा आपका अल्किल और टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। राइट, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स बाय यूजिंग HCl। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके राइट, तो अब देखना है हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड्स बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स। कैसे बनेंगे, तो व्हेन अल्कोहल्स ROH reacts with HBr hydrobromic acid, then it will give RBr plus H2O। ठीक है, अब देखिए HCl के कंपैरिजन में HBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कैटालिस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन करते क्या है कि HBr को इन situ प्रिपेयर किया जाता है। इन situ का मतलब होता है कि द रिएजेंट जनरेटेड ड्यूरिंग इन अ रिएक्शन मिक्सचर। रिएजेंट जो है HBr, इसे रिएक्शन मिक्सचर में बनाया जाएगा, इसे फ्रेशली प्रिपेयर किया जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, तो इसे बनाते हैं बाय रिएक्टिंग सोडियम ब्रोमाइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाकर। तो सोडियम ब्रोमाइड जो है हमारा NaBr, इसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ से ये यहाँ से ये H और ये Br निकल जाएगा, HBr बन जाएगा और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बच जाएगा साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दोनों को रिएक्शन से ये फ्रेशली बनेगा, इसे हम बोलते हैं इन situ प्रिपरेशन, और ये बना देगा हमारा अल्किल ब्रोमाइड। तो ये तो हमारा अल्कोहल, ये था हमारा HBr और ये बनेगा अल्किल ब्रोमाइड। सो व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद HBr, देन इट विल गिव करस्पॉन्डिंग अल्किल ब्रोमाइड। करस्पॉन्डिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अल्किल ग्रुप जो रहेगा वही अल्किल ग्रुप वाला अल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई यूज्ड इथिल अल्कोहल, देन आई विल गेट इथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर आप यूज़ करेंगे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आप यूज़ करेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आपको मिलेगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से अल्कोहल को अल्किल ब्रोमाइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। CH3 प्लस HBr, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाया जाएगा H2SO4 से और हीट किया जाएगा, ये बना देगा CH3CH
यहाँ आ जाएगा Br और ये CH3 प्लस H2O, ये बन गया प्रोडक्ट आइसोप्रोपिल bromide, isopropyl bromide. So it is the reaction preparation of alkyl bromides from alcohol. ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अल्किल ब्रोमाइड्स को अल्कोहल से किस तरह बनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड। लास्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हाइड्रोजन हेलाइड्स। ठीक है, कैसे बनेंगे? तो व्हेन अल्कोहल्स आर OH reacts with HI means hydrogen iodide or hydroiodic acid, then it will give Ri plus H2O। तो क्या होगा? अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे HI से तो वो बना देगा अल्किल आयोडाइड और साइड प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। लेकिन यहाँ पर भी हमारा HI जो रिएजेंट है हाइड्रोआयोडिक एसिड, इसे भी in situ प्रिपेयर किया जाता है। in situ का मतलब वही होगा कि रिएजेंट को रिएक्शन मिक्सचर में बनाया जाता है। तो कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए सोडियम आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड NaI या फिर Ki को मिलाया जाता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, तो व्हेन alcohols reacts with HI they form alkyl iodide and hydroiodic acid is prepared in reaction mixture by reacting NaI with H3PO4 sodium iodide और potassium iodide with phosphoric acid। तो ये था हमारा अल्कोहल से अल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन। अल्किल ग्रुप पे की जगह पे आप अलग अलग अल्किल ग्रुप्स यूज़ करके बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। तो रिएक्शन लिखना है। देखिए रिएक्शन को किस तरह लिखना है। सबसे पहली बात, जब आप रिएक्शन लिख लेंगे तो रिएक्शन लिखने के बाद उसके नीचे आपको रिएजेंट्स के नाम लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ एग्जांपल CH3CH2OH इथिल अल्कोहल, इसको रिएक्ट करवाया HI से, तो इसके नीचे इसका नाम लिखना ज़रूरी होता है। ये आप लिखेंगे इथिल अल्कोहल। उसके बाद ये HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये कैसे तैयार किया? तो फॉर एग्जांपल KI को रिएक्ट करवाया H3PO4 से। दोनों चीज़ें आगे NaI भी यूज़ कर सकते हैं और KI भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बनेगा? CH3CH2I प्लस H2O। इसका नाम नीचे लिखना ज़रूरी है। ये है हमारा इथिल आयोडाइड या फिर आयोडोइथेन लिखिए या इथिल आयोडाइड लिखिए या फिर इसे आप इथिल अल्कोहल लिखिए या फिर इथेनॉल लिखिए। लेकिन नाम लिखना ज़रूरी होता है। अगली बात, रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। एक्सप्लेन क्या करना होता है? वही लिखेंगे जो हुआ है। क्या हुआ है? इथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ HI टू गिव इथिल आयोडाइड। हो गया, इतना ही लिखना है। ठीक है, मतलब इथिल अल्कोहल को HI से रिएक्ट करवाने पर इथिल आयोडाइड तैयार होता है। ये होगा एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से रिएक्शन को लिखना होता है। तो यहाँ तक था हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड बाय यूजिंग अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग HX। अल्कोहल से बनाया लेकिन यूज़ क्या किए? HX यूज़ किए, हाइड्रोजन हैलाइड्स को यूज़ किए। नेक्स्ट थिंग जो है ऑल राइट्स, तो अब हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड। अब हम फास्फोरस हैलाइड यूज़ करेंगे। तो फास्फोरस हैलाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस हैलाइड्स जो हैं, फास्फोरस हैलाइड्स ये दो तरह के हैं। एक है फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स, जिसको हम PX3 लिखते हैं, और एक है फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। ठीक है, जिसे हम PX5 लिखेंगे, जनरल फार्मूला अगर लिखना है तो। नेक्स्ट थिंग, PX3 या फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स जो हैं ये तीन हैं। ये कितने हैं? तीन है। पहला है PCl3, दूसरा है
PbR3 और तीसरा जो है वो है हमारा PI3। ठीक है, ये 3 है। जबकि PX5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड जो है, ये सुनकर शायद आप लोगों को खुशी होगी कि फास्फोरस पेंटाहेलाइड एक ही है। ठीक है, कितने हैं? एक ही है। कौन सा है? PCl5, बस एक ही है ये। इसके बाद PbR5 और PI5 ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, होते ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर पेंटाहेलाइड से हमको रिएक्शन करवाना होगा तो हम सिर्फ PCl5 से ही कराएंगे, बाकी से नहीं कराएंगे। जबकि PX3 का एक एग्जाम्पल है, इसमें PCl3, PbR3 और PI3 ये तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों बन सकते हैं। इसलिए फास्फोरस ट्राइहेलाइड को यूज़ करके तीनों तरह के फास्फोरस अल्किल हेलाइड बना सकते हैं, जबकि फास्फोरस पेंटाहेलाइड से एक ही बनेगा, अल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट जनरल रिलेशन लिखता हूं। PX3 अगर यूज करते हैं फास्फोरस ट्राइहेलाइड, अगर हम अल्कोहल है ROH और इसे रिएक्ट करवा रहे हैं PX3 फास्फोरस ट्राइहेलाइड से। ठीक है, अगर अल्किल क्लोराइड बनाना है तो PCl3 लगेगा, अल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो PbR3 लगेगा, अल्किल आयोडाइड बनाना है तो PI3 लगेगा। राइट, तो अब यहां पर जो है इसको रिएक्ट करवाने से ये हो जाता है RX। ठीक है, यहाँ पर 3 हैलोजन आइटम्स है तो अल्कोहल के भी 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और अल्किल हैलाइड के भी 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। प्लस हमारा साइड प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा, यहाँ से देखिए 3 मॉलिक्यूल से 3 H निकले हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H3। यहाँ से एक फास्फोरस बच गया है तो मैं यहाँ लिख दूंगा P, और 3 मॉलिक्यूल से 3 ऑक्सीजन निकले हैं तो ये O भी है 3 टाइम H3PO3। ठीक है, ये हमारा फास्फोरस एसिड। ठीक है, फास्फोरस डिफरेंट टाइप के ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है, तो जिसमें से ये भी एक है फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं PCl3 का। अच्छा, ये बात याद रखिए कि फास्फोरस हैलाइड्स जो होते हैं ये भी इन situ तैयार किए जाते हैं। फास्फोरस हैलाइड्स आल्सो प्रिपेयर्ड इन situ, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में ही इन्हें जनरेट किया जाता है। कैसे बनाते हैं? तो फास्फोरस हैलाइड बनाने के लिए रेड फास्फोरस जो होता है, रेड फास्फोरस को हमारे X2 से रिएक्ट करवाते हैं, जो भी हाइड्रोजन बनाना है उससे रिएक्ट करवाते हैं। फास्फोरस के डिफरेंट एलोट्रॉप्स है, जिसमें से एक है रेड फास्फोरस। एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद PCl के एग्जांपल काफ़ी देखे हैं, तो एक Br लेता हूँ, PbR3। तो ये कैसे बनेगा? बाय रिएक्टिंग रेड फास्फोरस विथ ब्रोमीन। क्या बनेगा? CH3 CH2 Br प्लस H3PO3। तो यहां पर ये है हमारा इथेनॉल और ये बन गया हमारा ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब इसी को एक्सप्लेन करना होगा। रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन को एक्सप्लेन भी करना होता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड देन इट विल गिव ब्रोमो इथेन। राइट, एंड फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड इन situ बाय रिएक्टिंग रेड फास्फोरस विथ ब्रोमीन। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि इथेनॉल को फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से रिएक्ट करवाने पर इथिल ब्रोमाइड तैयार होता है और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड को रिएक्शन मिक्सचर में ही रेड फास्फोरस का अमल ब्रोमीन से करवाकर तैयार किया जाता है। तो ये था फास्फोरस ट्राइहेलाइड। जब जो भी लगेगा X की जगह पे आप उसे इस्तेमाल करेंगे। क्लोराइड फॉर्म करना है तो क्लोराइड, अच्छा इसे बैलेंस नहीं करना रह गया है, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होंगे और यहाँ पर भी ये 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। राइट, तो इस तभी H3PO3 बनेगा। तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट फास्फोरस पेंटाहेलाइड। अब फास्फोरस पेंटाहेलाइड का तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि फास्फोरस पेंटाहेलाइड का एक ही एग्जाम्पल है। कौन सा? अल्किल
क्लोराइड फॉर्म करने के लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जनरल रिएक्शन लिखते हैं पहले, ROH अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5। अब यहाँ पे X लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही है ये PCl5। अल्कोहल कोई भी हो सकता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हीटिंग करेंगे तो ये बना देगा RCl अल्किल क्लोराइड, करस्पॉन्डिंग अल्किल क्लोराइड। अब यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पर से 5 क्लोरीन में से एक चला गया अल्किल ग्रुप के पास, बन गया RCl। अब एक क्लोरीन जाएगा ये H के पास, तो वो बना देगा हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या बचा है, अब जो बचा है वो बचा है यहाँ से देखिए P, एक फास्फोरस बाकी है P, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल गया है O, तो ये O आ जाएगा फास्फोरस के पास O, और हमारे 2 क्लोरीन यूज हुए हैं मतलब 3 बाकी है, तो वो बचे हैं Cl3, ये बन गया POCl3 साइड प्रोडक्ट विच इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने लिया अल्कोहल, उसको रिएक्ट किया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से और वो बन गया अल्किल क्लोराइड। चलिए एक्सप्लेन करिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इट विल गिव करस्पॉन्डिंग अल्किल क्लोराइड। देखिए जनरल रिएक्शन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज़ करेंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब होगा कि हम जो भी अल्किल ग्रुप वाला हैलोजन, अल्किल ग्रुप वाला अल्कोहल यूज़ करेंगे वही अल्किल ग्रुप वाला हमें अल्किल क्लोराइड मिलेगा। एक रिएक्शन बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, CH3 CH OH CH2 CH3, ये है हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसे रिएक्ट करवा रहे हैं हम PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, ये तैयार कर देगा CH3CH, यहाँ आ जाएगा हमारा Cl और ये CH2 CH3 प्लस POCl3, ये बन गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, राइट। तो इस तरीके से कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, OH इज रिप्लेस बाय Cl, जहां पर OH है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ। जो भी हैलोजन वाला रीजन आप यूज करेंगे उस हैलोजन से फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का रिप्लेस हो जाता है। तो ये था फास्फोरस पेंटाहेलाइड से रिएक्शन, ठीक है। 2 हो चुके हैं, पहला हाइड्रोजन हेलाइड से, दूसरा फास्फोरस हेलाइड्स, दोनों भी हो गए, फास्फोरस ट्राइहेलाइड्स और फास्फोरस पेंटाहेलाइड। कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। तो अब लास्ट रीजन हमें देखना है वो है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2। अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे हम अल्किल क्लोराइड में, थायोनिल क्लोराइड है तो अल्किल क्लोराइड ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो अल्किल क्लोराइड बनाएंगे अल्कोहल से बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। कैसे बनाते हैं देखिए, जनरल रिएक्शन में देखिए ROH अल्कोहल है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, डेल्टा शोस हीटिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से ये एक Cl चला जाएगा R अल्किल ग्रुप के पास, तो एक Cl चला गया R के पास, तो ये बन गया हमारा RCl अल्किल क्लोराइड। नेक्स्ट थिंग, यहाँ से दूसरा Cl चला गया ये H के पास, तो ये बन गया H और Cl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बच गया यहाँ से SO और ये दूसरा O मतलब SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड SO2, ठीक है। तो इस तरीके से अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करवाने पर करस्पॉन्डिंग अल्किल क्लोराइड और साइड प्रोडक्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो मेथड है अल्कोहल को अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करने का, तो ये मेथड सबसे यूजफुल मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है।
क्यों? अब तक हम देख चुके हैं कि HCl भी कन्वर्ट कर सकता है अल्कोहल को अल्किल क्लोराइड में, PCl3 भी कर सकता है अल्कोहल को अल्किल क्लोराइड में, PCl5 भी कर सकता है अल्कोहल को अल्किल क्लोराइड में। लेकिन यहाँ पर ये अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए ये थायोनिल क्लोराइड ज़्यादा यूज़फुल है, बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इस मेथड में जो हमें साइड प्रोडक्ट मिलते हैं HCl और SO2, ये दोनों भी जो है गैसियस स्टेट में फॉर्म होते हैं। ये दोनों कैसे बनते हैं? गैसियस स्टेट में बनते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन मिक्सचर से इजीली स्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में बचा रहता है। तो कोई सेपरेशन टेक्निक का यहाँ पर यूज़ करना नहीं होता है इस मेथड में, इसलिए अल्किल क्लोराइड को बनाने के लिए ये मेथड काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्किल क्लोराइड? कौन सा रिएजेंट अल्कोहल को अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट होगा? तो HCl, PCl3, PCl5 या SOCl2? तो आंसर रहेगा SOCl2, क्योंकि इस केसेस में सारे प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट पे बनते हैं और वो एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। तो CH3, CH2, CH2 और Cl, ये है हमारा N प्रोपिल अल्कोहल, N प्रोपिल अल्कोहल। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से, ये फॉर्म कर देगा CH3, CH2, CH2Cl प्लस HCl गैसियस फॉर्म में, और SO2 भी गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। ये इसका नाम है N प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम N प्रोपिल अल्कोहल। रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन N प्रोपिल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ thionyl chloride, it will form N-propyl chloride. It will form N-propyl chloride के N-propyl अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करवाने पर N-propyl क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड बाय फ्रॉम अल्कोहल से प्रिपरेशन के तरीके। ठीक है, तीनों देख ली, तीन हो चुके हैं हमारे, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड एंड बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। इसके बाद भी दूसरे मेथड्स हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हैं, और भी दूसरे मेथड्स हैं जो हम अगले वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर से वही कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी लॉकडाउन में लेक्चर्स को देख सकें, उसको समझ सके। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।